क्लास 10 की मैथ की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने कल जो है 7.1 के क्वेश्चन को कराया था और चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब आज जो है अगली एक्सरसाइज को हम देखेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। चैनल का नाम लास्ट में हम जो है बता देंगे, आप उसको नोट कर लेना। अब हम देख लेते हैं कि अगली एक्सरसाइज 7.2 में किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 7.2, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको देख लिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक, जो दो बिंदु, माने ये पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, पहला बिंदु है -1 और 7, दूसरा है 4 और -3, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ठीक है, मिलाने रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। मान लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इसका नाम P है और ये इसको जो है इस भाग, इतने भाग का हिस्सा 2 है और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 3 है। तो यही बोल रहा है कि 2:3 में विभाजित करता है। एक ऐसा पॉइंट जो है ये P हमने मान रखा है जो इन दो बिंदुओं के बीच में कहीं पर है, तो हमें इस P का मान ही यहाँ पर निकालना है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर विभाजन सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभाजन सूत्र से क्या होता है। अब यहाँ पर जो P है ये पॉइंट, इसके निर्देशांक x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब x के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तब यहाँ पे हमें लिखा जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन फार्मूला होता है। बीच वाले पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे उसका x के मान निकालने के लिए वाला फार्मूला है और इसी तरीके से y वाले के लिए भी फार्मूला होता है। यहाँ पर m1 और m2 जो होंगे वो 2 और 3 कहलाएंगे, यानी m1 का मान हमारा है 2 और m2 का मान है हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर जब निकालेंगे, m1 का मान यहाँ पे 2 रख दीजिए और x2 और x1, पहले वाले निर्देशांक को आप x1 और इसको y1 मान लो ताकि इस सूत्र में रखा जा सके। इसे x2 और इसे y2 मान लो। तो m1 है हमारा 2 और फिर है x2, तो x2 यहाँ पे देख लीजिए ये रहा है, x2 माना है कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, प्लस m2 दिया है, m2 हमारा है 3, तो 3 लिख लेंगे। फिर दिया है x1 हमारा है -1, तो -1 लिख लेंगे बटे में m1 और m2, यानी m1 और m2 दोनों को जोड़ के लिखना है, 2 + 3, तो x बराबर 4 दूनी 8 बनेंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, मतलब यहाँ x बराबर आ जाएगा 8 में से 3 के तो 5 ही बचेंगे, बटे में 5, 5 से 5 कटेगा, x का मान हमारा 1 निकल के आ जाएगा। तो इस P वाले निर्देशांक का जो x का मान है वो हमारा 1 दिया गया है। इसी तरीके से हम y निर्देशांक के लिए निकालेंगे, तो y के लिए फार्मूला होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। ये y निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक।
तो यहाँ पर से y बराबर देख लेते हैं, m1 और m2 के मान यही दोनों रहेंगे। तो m1 है 2/2, यहाँ से देखिए -3 है, प्लस m2 हमारा 3 है, और y1 हमारा है 7 बटे में m1 प्लस m2, यानी दोनों का योग हो जाएगा 2 + 3। तो y बराबर यहाँ निकल के आएगा 3 दूनी 6 और 7 तियाँ 21 बटे में 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो y बराबर हो जाएगा 21 से 6 जाएंगे तो हमारे 15 बचेंगे और बटे में 5 हो जाएंगे। 15 और 6 21 होते हैं, 5 से कटेंगे ये 3 बार में, यानी y का मान आ जाएगा 3। तो जो हमारे p के कोऑर्डिनेट जो हमें पूछे गए थे, p बराबर जो x y है, जो हमें पूछा गया था कि p के निर्देशांक बताइए, लिखा हुआ है ना कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ पर जो p पॉइंट है, यही p पॉइंट जो है इन दो बिंदुओं को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये p पॉइंट, और इस p पॉइंट के निर्देशांक हैं x y, जो कि हैं x y। तो हमारा x का मान निकल के आया है 1 और y का मान निकल के आया है 3। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख लिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो बिंदु दिए गए हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इन दो बिंदुओं के बीच में कहीं पर एक पॉइंट P है, ये जो है इस दो बिंदुओं को 2 और 3 में विभाजित करता है। पहले के निर्देशांक -1 है 7 और दूसरे के हैं 4 - 3। पहले को मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 और y2, और जो हमारे अनुपात होंगे उसे m1 और m2 मान लेंगे। और फार्मूला हमारा ये होता है, आप इस फार्मूले को याद रखिए। ये दोनों फार्मूले विभाजन सूत्र के फार्मूले होते हैं। जब दो बिंदुओं को बीच में विभाजित करते हैं तब ये फार्मूला लगाया जाता है और साथ में अनुपात दिया जाए। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं है, फार्मूले में आप मान रख दिए। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसे लिख लेते हैं। बिंदुओं 4 - 1 और 2 - 3 -2, 2 और 3, और लिखा है बीच में -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करो। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जा सकता है। दो बिंदु दिए गए हैं 4 - 1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं। पहला बिंदु है 4 - 1 और दूसरा बिंदु है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, -2 और -3। इन दोनों को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रिभाजित माने 3, तो करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो यहाँ मान लीजिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। ये दोनों बिंदु जो हैं समान रूप से इस रेखाखंड को काटते हैं। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है, और इस P से लेकर इस Q तक की दूरी, और इस Q से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है हमारी बराबर है। यहाँ पर रख देते हैं, पहला A मान लो और दूसरा B।
यानी कि ए पी की दूरी और पी क्यू की दूरी और क्यू बी की दूरी आपस में सभी बराबर हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे समत्रिभाजित। तो हमें पी और क्यू के निर्देशांक पता करने हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी 1 है, यानी ये सब समान रूप से कोई भी गिनती हम इसको यहाँ पर मान सकते हैं। तो पहले हम जब P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब इस Q वाले पॉइंट को यहाँ से थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये नहीं है, ठीक है, बाद में यहाँ पर इसको मान लेंगे। यहाँ पहला बना दिया हमने। तो अब देखा जाए तो ये P वाला जो पॉइंट है इस रेखाखंड को 2 भाग में विभाजित करता है। पहला भाग है AP और दूसरा भाग है PB। तो यहाँ से देखा जाए तो AP की जो दूरी है वो 1 है, और P से B तक की दूरी जो है वो 1 और 1 मिलकर ये कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर पहला भाग होता है यम अनुपात में, पहला भाग होता है यानी ये होगा यम के बराबर, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो है वो हो जाएगा हमारा एन के बराबर। 1 1 1 इनसे मतलब नहीं है, केवल हमें 1 और 2 को देखना है, क्योंकि AP और PB को ही लिया गया है, और AP है 1 और PB है 1 और 1 मिलकर 2। तो हम यहाँ पर इसके निर्देशांक थोड़ी देर के लिए x y मान लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे, माना प्रथम स्थिति में जब बिंदु P लिया जाता है तब इसके निर्देशांक x, y हैं, ठीक। तो यहाँ पे x y मान लिया। अब विभाजन का सूत्र फार्मूला लगा देंगे। x बराबर अभी हमने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होगा। तो आप वैल्यू रख दीजिए सब। अब यहाँ पर देखिए हमें x1 और x2 के मान भी चाहिए होंगे, इसलिए इस पहले वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ पर x1 और इसको y1 लिख लीजिए, और दूसरे वाले नंबर को यहाँ पर x2 और y2 लिख लीजिए कामा लगाकर। अब हम वैल्यू रखेंगे। x m1 का मान, m1 और m2 माना गया है, तो फार्मूले में आपके m1 और m2 है, इसलिए आप एक काम करिए, यहाँ पर m ना मानकर यहाँ पर m1 और इसको यहाँ पर m2 मान लीजिए। अगर आप m और n मानेंगे तब भी आंसर बनेगा, लेकिन फार्मूले में m1 और m2 दिया है, इसलिए हम यहाँ पर m1 और m2 को मान लेंगे। तो m1 बराबर यहाँ पर देखा जाए वो कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया। x2 ढूंढ लेंगे, x2 ढूंढिए, यहाँ x1 है, यहाँ x2 दिख रहा है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 प्लस m2 ढूंढिए, m2 कितना है, 2 है, 2 लिख दो। x1 ढूंढते हैं, यहाँ पर x1 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बटे में m1 प्लस m2, यानी m1 1 है और m2 2 है, तो 1 प्लस 2 करेंगे। तो x बराबर 2 की 1 से गुणा माइनस का 2 और 4 की 2 से गुणा 4 दूनी 8 और बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा बटे में 3, और जब ये काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर बनेगा 2। मतलब जो x का मान जो निकल के आया है, वो कितना है हमारा, 2 आया है। इसी तरीके से हम y के निर्देशांक जब मानेंगे तो m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए m1 का मान ढूंढिए, कहाँ m1 है 1, तो 1 लिख देंगे, सारे मान लिखे हुए हैं, ढूंढना ही है खाली। y2 है तो y2 ढूंढ लो, कहाँ लिखा है y2 ये रहा, -3 हो गया, प्लस m2 ये रहा, कितना है 2 है, 2 हो गया। y1 ये रहा, यहाँ पर -1 है, तो -1 बटे में ये हमारे हो जाएंगे m1 प्लस m2, यानी m1 1 है, m2 है 2, तो 1 प्लस 2। तो y बराबर हो जाएगा -3 -2 बटे में हो जाएगा 2 और 1 3, तो y बराबर आ जाएगा हमारा -3 और -2 जुड़ेंगे तो -5/3
तो है ये हमारा y का मान यहाँ पर आ गया है। तो जो हमारे p के निर्देशांक हैं, p के निर्देशांक जो हैं वो हमारे x जो y थे वो आए हैं हमारे 2,5/3। ये हमारा एक निर्देशांक p वाला यहाँ पर आ गया है। तो p के निर्देशांक जो हैं वो हमारे होंगे 2,-5/3। अब इसके बाद में हम q के निर्देशांक निकालेंगे। तो उससे पहले आप इसको देख लीजिए, हम हट जाते हैं सामने से। अब देख लेते हैं p के निर्देशांक किस तरीके से निकलेंगे। इसको हटा दीजिए यहाँ से सब पूरा। यहाँ पर ये m2 है। अब जब हमें q के निर्देशांक निकालने हैं, p के निकल चुके हैं, तो हम इस p वाले पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे और q वाले को लिखा रहने देंगे। और ये जो हमने x y माना है यहाँ पर ये भी हटा देंगे। अब x और y हम यहाँ पर लेंगे। अब इस बार जो नीचे की दूरी जो है वो अलग तरीके से ली जाएगी। ये यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि अब बिंदु यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी 1, और ये टोटल दूरी जो यहाँ से हो जाएगी वो हो जाएगी 2। क्यों 2 हो जाएगी? अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, क्योंकि 1 और 1 जोड़ के हमारा 2 आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, माना द्वितीय स्थिति में Q के निर्देशांक x, y हैं तथा m1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और m2 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1। तो जब x बराबर निकालेंगे तो क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा हमारा, m1 का मान ढूंढ लीजिए। m1 का मान यहाँ 2 हो गया है और x2 का मान वहाँ से देखिए वो लिखा हुआ है x2 -2 है, तो -2 लिख दो प्लस m2 का मान इस बार 1 हो गया है। m2 का मान अब यहाँ पर 1 हो गया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और x1 का मान हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे बटे में m1 और m2 यानी कि 2 + 1, m1 2 m2 1। तो x बराबर 2 दूनी -4 और ये प्लस के 4 और 2 1 3, ये दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर बनेगा 0। तो जो x के कोऑर्डिनेट आया है वो हमारा क्या है 0। इसी तरीके से हम y का निकालेंगे। तो y बराबर क्या होगा हमारा m1/2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हमारा y1 निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला है। तो y बराबर m1 का मान ढूंढिए कितना है 2, y2 का मान है हमारा -3, m2 का मान हमारा है 1, यहाँ 1 लिखेंगे और y1 का मान हमारा है -1 तो -1 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 में 1 जुड़ेगा 2 + 1। तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा -1 और 2 1 3। तो y बराबर हो जाएगा -7/3। इस तरीके से हमारे जो कोऑर्डिनेट आए हैं q के जो निर्देशांक आए हैं x और y बराबर वो आए हैं हमारे 0 और -7/3। तो इस तरीके से ये हमारे q के निर्देशांक निकल आए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो p का निर्देशांक है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और जो हमारा q का आया है वो यहाँ पे लिख देंगे। जब वो निर्देशांक दोनों यहाँ पे रखेंगे तो ये समान रूप से 3 भागों में ये जो है पूरा AB भाग विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है किस तरीके से दिया गया है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर इसको आंसर लिख दीजिए।
अब इसको देख लें, 2 भाग में क्वेश्चन हमारा पूरा हो पाया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम अब देख लेते हैं किस तरीके से ये दिया गया है। एक चित्र बना हुआ है और ये बोला गया है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान बनाया गया है। ABCD एक आयताकार मैदान बनाया गया है। ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ये एक बगीचा है आयताकार और 1-1 मीटर पर हमारी ये पंक्तियां बनाई गई हैं, ऐसे 1-1 मीटर पर। ठीक है, तो सभी क्रम से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से पंक्तियां हमारी यहाँ पर ऐसी ऐसी बनाई गई हैं, ऐसे ये पंक्तियां बनाई गई हैं। माना कि 1-1 मीटर की दूरी पर कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं। उसके बाद बोला गया है कि इसका जो है वो है A, B, C और D, ये दिया गया है मैदान। 1 मीटर की दूरी पंक्तियां ने AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो AD जो है इसके 1-1 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर ऐसे, और चलते चले गए हमारे यहाँ पर 100 गमले रखे हैं। ठीक है, ये गमला है, फिर दूसरा गमला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरीके से ये गमले हमारे रखे हुए हैं। ये गमले रखे हुए हैं। तो इसके लिए ये लाइन है, इसके लिए ये लाइन है। ये आगे इस तरीके से बनाया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 100 गमले हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ये आकृति आपकी बनी हुई है किताब में। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति मतलब ये है 2 नंबर की पंक्ति में, इस दूसरी पंक्ति में खड़ी हुई, और टोटल जो 100 है उसका 1/4। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदेश, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD के 1/4 भाग में 1/4 भाग दूरी दौड़ती है और एक झंडा गाड़ देती है। भाग दूरी पर झंडा गाड़ती है। तो इस वाले इसको मानेंगे हम x अक्ष, और इस वाले को हम मान लेते हैं यहाँ पर y अक्ष। तो दूसरी पंक्ति में हम चले, और ये टोटल हमारे कितने हैं, 100 हैं। इन 100 का 1/4, 100 का 1/4 भाग
1/4 भाग में, तो ये हो जाएगा 100/4 मतलब 25। तो यानी कि 25 वाला यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और करते करते 25 वाला कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, इसके सामने यहाँ कहीं 25 वाला, यहाँ पर वो एक झंडे को गाड़ देती है। मान लो ये 25 वाली लाइन है, एक झंडे को यहाँ पर गाड़ देती है। ठीक है, ये झंडा गड़ गया, तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 2,25, क्योंकि दूसरी पंक्ति ये है और बाई अक्ष पे 25 चले हैं। तो हमारे यहाँ लिखेंगे पहले झंडे के निर्देशांक, तो वो हो जाएंगे हमारे 2,25। अब आगे दिया गया है कि और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है प्रति 8वीं पंक्ति में। अब 8वीं पंक्ति में आ जाओ, ये रहा 8वीं पंक्ति, यहाँ पर पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, एक झंडा गाड़ देती है। अब यहाँ से दौड़ना चालू करेगी यहाँ से चलती ही अब 1/5 हिस्सा, टोटल 100 का 1/5 हिस्सा भागती है। तो यहाँ लिखेंगे 8वीं पंक्ति में कुल 8वीं पंक्ति में कुल 100 का 1/5 भाग दौड़ती है और झंडा गाड़ देती है। तो हम देख लेते हैं 100 का 1/5 यानी 100/5 यानी 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 ये 25 है, तो यहाँ ये 25 पहले आया था, तो 20 मान लो हमारा ये 8 वाली लाइन पे यहाँ पर आ गया, ये रहा, मान लो ये 20 है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो 8,20 होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे झंडे के निर्देशांक, तब दूसरे झंडे के निर्देशांक क्या होंगे, दूसरे झंडे के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे 8,20, ये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें 2 बिंदु पता चल गए हैं। अब लास्ट में पूछा गया है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो हमें दोनों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेनी है, वो निकाल लेंगे। आगे पूछा गया है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पहले तो ये पूछी गई है कि दोनों के बीच की दूरी, इसको हम मान लेते हैं ये है P, इसको मान लेते हैं Q। यहाँ लिखेंगे झंडों के बीच की दूरी बराबर, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने काफ़ी कराए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें डिस्टेंस वाले फार्मूले को बताया गया है। तो झंडों के बीच की दूरी जो है फार्मूला होता है √ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पहले के निर्देशांक इनको हम अगर x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले के निर्देशांक हम x2 और y2 मान लेते हैं, ये इसलिए मान लें ताकि हम इनको जो है फार्मूले के अंदर रख पाएँ और जिससे दूरी हमारी आ जाए। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू है हमारी 2 माइनस x2 की वैल्यू हमारी देख ली यहाँ पर 8 है, प्लस y1 की दूरी हमारी 25, y2 की दूरी हमारी कितनी है 20 है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 8 से 2 जाएंगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 25 दूनी 50 यानी 45 होना, 25 में से 20 गए तो यहाँ पर 5 बनेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 36, यहाँ पर समघात है इसलिए माइनस ख़त्म हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर 25 बनेगा। जब हल करेंगे इसको तो 6 5 11 और 3 दूनी 5 और 1 6, 61 जो है मीटर की दूरी है, 61 मीटर, यहाँ से 61 √61 मीटर की दूरी है बिंदु P से बिंदु Q की दूरी।
अब ये कहा गया है, ये तो पहला पार्ट था यहाँ पर, अब इसका दूसरा पार्ट है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट हम करा देते हैं। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो पूछा गया है वो लगा देते हैं, इसे हटा दें यहाँ से। दूसरा पार्ट ये पूछा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक झंडे को कहाँ पर गाड़ना है ताकि दोनों से समान दूरी पर वो रहे। तो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी जो है हमारी एक्स और वाई है, ठीक है। इसके निर्देशांक वह बिंदु जहाँ से दोनों तरफ की दूरी समान है, वो बिंदु है हमारा एक्स और वाई। माना पी क्यू पर एक बिंदु टी है, एक बिंदु यम है, जो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दो भागों में इसको बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो हम इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, देख लेते हैं इनके निर्देशांक हमारे क्या होंगे। तो मध्य दूरी वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसी से हमें पता चलेगा कि ये एक्स और वाई के निर्देशांक हमारे कौन कौन से हैं। तो मध्य दूरी का फार्मूला हम लगा देते हैं, यहाँ लिख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे फार्मूला, m बराबर m से मध्य मान लीजिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये फार्मूला होता है। इससे इन दोनों बिंदुओं के बीच मध्य का पॉइंट है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से m बराबर लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए x1 और x2, पहले वाले को यहाँ पर x1 इसको y1, इधर वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। और देख लेते हैं x1 का मान हमारा कितना है, 2 है, और x2 का मान है हमारा 8/2 हो जाएंगे। y1 का मान है हमारा 25 और y2 का मान है हमारा 20 और यहाँ हो जाएगा बटे में 2। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 8 और 2 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएंगे, m बराबर आ जाएगा 5, 45/2। इस तरीके से जो मध्य बिंदु है वो है हमारा 5, 45/2। अगर जो ये कौन है, रश्मि जो है वह इस पूरे फिगर में x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक 45/x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक 45/2 पर अगर चले, मतलब x पे यानी यहाँ पर 5 पे चले यहाँ से, और y पे जो है जब चले तब 45/2 भाग चले, 45/2 कहीं पर भी हो, तो हमारा ये मध्य बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आगे का क्वेश्चन जो है एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है बिंदु -3 10
और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1-6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये जो दो बिंदु हैं इनको हमने दोनों बिंदु को बना लिया है, ए और बी। पहला बिंदु है -3-10, दूसरा है 6-8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड जो है उसको एक बिंदु है तीसरा -1-6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को ये वाला बिंदु जो है विभाजित करता है। तो पहला है m1 और दूसरा m2, यानी m1 और m2 का मान हमें निकालना है। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस m1 को k/1 मान लें कि m1 बराबर k है और m2 बराबर 1 है, तो हम m1 और m2 के मानों को आसानी से निकाल पाएंगे। तो या इसमें एक काम करिए, इसको निकाल के देख लेते हैं। पहले ये निकल आएगा। यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे, इसको हम मानते थे x और y। तो जब x के निर्देशांक लिखते थे, x निर्देशांक, तब ये लिखा जाता था हमारा m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो जो x निर्देशांक निकल के आता था वो यही था। तो हम इसकी जगह पर यही लिखेंगे -1। m1 की जगह पर हमने मान रखा है यहाँ पर k, तो यहाँ लिख देंगे k। और x2 आप ढूंढ लीजिए, इसको हम लिखेंगे x1, इसको y1 और यहाँ पर x2 और y2, ताकि इन दोनों को हम फार्मूले में रख सकें। तो x2 आप ढूंढ लीजिए कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख दो। m2 को हमने मान रखा है 1 और x1 को मान रखा है हमने -3 बटे में m1 और m2 का मतलब है k+1। जब हल करेंगे तो ये इस k की इससे गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -k+1 बराबर इनकी गुणा हो गई 6k। अभी हो जाएगा -3, 3 एकम 3। इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 बराबर 6k -3 हो जाएंगे। k एक तरफ कर लेंगे और गिनतियाँ एक तरफ कर लेते हैं। k को इधर ले आइए तो -k तो -6k हो जाएगा बराबर। उसके बाद इस एक को उधर ले जाइए तो -3 1 है, ये माइनस उधर जाएगा तो +1 बचेगा। 6 में 1 जो जुड़ेगा तो -7k आ जाएंगे बराबर में 2, 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। ये माइनस दोनों तरफ से ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपका बन के आएगा 7k बराबर 2, यानी कि k बराबर हो जाएगा 2/7। हमारे यहाँ पर k का मान यहाँ पर निकल के आया हुआ है। अब इसी k के मान के से जो है हमारे मान आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अनुपात है वो क्या है, k/1। k/1 है, यानी कि हम देख सकते हैं हमें m1 का मान जो है k रखना है और m2 का मान हमारा 1 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इम्प्लाइड करके लिखें तो k/1 लिख सकते हैं और 2/7 लिख सकते हैं। तो k का मान अगर आप देखिए तो ऊपर k का मान कितना है, 2 है, और 1 का मान कितना है हमारा है 7। तो यहाँ पर आप सकते हैं m1 m2 जो अनुपात होगा वह 2/7, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें यहाँ पर पूछा गया था। वैसे तो आप m1 m2 को मान के लगाएंगे तो 2 समीकरण बनेंगे, आपस में हल करेंगे तब भी हमारे m1 m2 के मान आ जाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो थोड़ा शॉर्टकट में ही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देख लीजिए आप। अब इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.2 आज हमने जो स्टार्ट की है, इसके क्वेश्चन 4 हमने करवा दिए गए हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। आप इनको बार बार देखिए और समझिए, इनको समझिए और देखिए, और इनको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में होते हैं उनके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको बार बार देखिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।